कुछ नहीं बोला, शायद आपको नहीं लगा होगा कि गई है करके, पर मैं गई थी। बताऊंगी आप लोगों को कहाँ गई हूँ, क्या गई हूँ, कैसे रह रही हूँ, क्यों गई, ऐसे करके। जब घर से बेघर होता है ना इंसान, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इंसान ने। क्या वो अपना पेट पाल पाएगा, क्या इस समाज से लड़ पाएगा, क्या वो इस समाज को जवाब दे पाएगा, क्या अपने बच्चों को पाल पाएगा, क्या वो अकेले रह पाएगा, कहाँ उसको रूम मिलेगा, कितना उसका किराया होगा, क्या कैसे वो खाएगा करके। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और भी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें परेशानी ना हर एक उस महिला को है जो सोचती है कि यार मैं अपने धर्मे पति से दूर हो जाऊं, क्या सोच के निकलूंगी, क्या करूंगी। बहुत सारी लेडीज़ों के अंदर ये रहता होगा कि मैं घर छोड़ दूं, मैं अपना पूरा कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। एक पति के दुख के कारण अपने बच्चों के लिए ये कदम तक उठाने के लिए तैयार हो जाती है लेडीज़ कि मुझे ना, मेरे को इस घर में नहीं रहना, अब मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं चले जाती हूँ और मैं अकेले रह सकती हूँ, अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। एक माँ कर सकती है, लेकिन ऐसी दुखियारी मतलब लेडीज़ के लिए क्या कहना चाहोगे आप? कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कहना चाहोगे। क्या उसने अपने बच्चों के लिए ये कदम उठाना चाहिए? कदम उठा के ऐसा होता है कि हाँ वो कर सकता है, अपना पूरा तो कर ही सकता है, अपने बच्चों का कर ही सकता है। तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है ऐसे पतियों के लिए। एक बार मेरे पास भी आई थी एक लेडीज़, बहुत मारा था उसको और बोल रही थी मेरे 2 बच्चे हैं और मतलब खर्चा पानी भी कुछ नहीं देते हैं, किराए में मिलेगा करके कमरा। तो मैंने उस समय बोला था कि मेरे को भाई देखो ऐसा होता है कि अभी मेरा घर पूरा नहीं हुआ है और मैं अपने आप से कुछ कर नहीं सकती हूँ ऐसे करके, तो तब नहीं दिया। बहुत सारी लेडीज़ों का ऐसा केस सुना है जो अपने बच्चों को लेके घर से निकल जाती हैं, बैग पकड़ा चल दी है अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन समाज से लड़ने के लिए, समाज के साथ संघर्ष करने के लिए शक्ति होनी चाहिए। कर तो सभी लेते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यार ऐसा परिवार में होता क्यों होगा। जब शादी करके लाते हो तब यही सोच के ही लाते हो कि बच्चे पैदा हो जाएंगे और बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद इस औरत को हम इतना टॉर्चर करेंगे, ऐसे मारेंगे और वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। कहाँ जाएगी? उसका भी तो हक है, अगर वो लड़ना चाहे उस घर में हक है उसका, लड़ सकती है। तो घर छोड़ने में मजबूर नहीं होता है इंसान, घर छोड़ना यूँ ही नहीं होता है। क्यों छोड़ती है? घर बनाने के लिए तो तुम्हारे घर में आई है, पर उसको छोड़ने में मजबूर क्यों होती है वो? तो इसीलिए कहती हूँ कि क्या कहते हैं, मतलब औरतों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार वीडियो में मेरा यही होगा, आप लोग पक भी जाओगे मेरी बातों से, पर अपने परिवार के लिए ना औरत सब चीज़ करती है। आज मैं घर पे नहीं हूँ और लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता है इंसान का। मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं घर पे नहीं थी। आप लोगों ने भी नहीं ये कमेंट करा कि बबली दीदी कहाँ जा रहे हो करके, क्यों जा रहे हो करके मैंने लिखा था। आप लोगों ने उस वीडियो में कुछ नहीं बोला, शायद आपको नहीं लगा होगा कि गई है करके, पर मैं गई थी। बताऊंगी आप लोगों को कहाँ गई हूँ, क्या गई हूँ, कैसे रह रही हूँ, क्यों गई, ऐसे करके। तो मतलब मैं जिस तरीके से भी गई, पर हर एक औरत की कहानी बताती हूँ। कोई कोई तो रात को घर छोड़ के भी चले जाता है, खूब मारते हैं उसके पति। कहाँ जाएगी? किसी किसी के तो, किसी औरत के तो मैंने सुना, देखा भी है कि माँ बाप नहीं है, अपनी नानी के घर जाके रह रहे हैं, शादी के बाद भी नानी के घर रहने के लिए जा रहे हैं, वहाँ उनको सहारा मिल जा रहा है। क्या एक वो पति सहारा नहीं दे सकता है उस औरत को कि यार लेबरी करके अपने बच्चों को पाल रही है, सुबह के 8 बजे चले जाती है लेबरी करने, शाम को 6 बजे वापस आ रही है वो, तो दिन भर अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है। क्या उसको एक सोने के लिए मतलब जगह नहीं मिल सकती है क्या? बहुत सारी परेशानी होती है एक लेडीज को जब वो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल रही होती है। तो कोई भी मतलब ना साथ नहीं देता है। कभी कभी कोई कोई ऐसे होंगे जो उस प्यार को समझेंगे, जो उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, जो उसके दर्द को समझेंगे, वरना कोई नहीं समझता है। कौन कैसे रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा किसी को। कोई परिवार ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। अब कई केस तो मैंने ऐसे भी सुने हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं चाहे सरकारी जॉब करते हैं, घर पर आते हैं तो घर में आने तक ही पहले अपनी बीवी को मारते हैं। पहली बात तो मारना कितनी बड़ी बात है, अगर पत्नी तुम पर हाथ नहीं उठा रही है तो मारना कितनी बड़ी बात है भाई। उसके पास भी हाथ है, वो तुम्हारी इज्जत करती है, तुमसे प्यार करती है, तो इसलिए नहीं मारती है। और मारते हैं जब फिर छुट्टी उट्टी काटी तो अपना अपना मस्त रहते हैं। और कोई कोई तो ऐसा होता है, कोई कहीं बाहर जॉब करते हैं तो शायद उनने दूसरी शादी कर ली होती है या परिवार बना लिया होता है, जो भी हुआ होता है, लेकिन वो घर ही में भी नहीं आते हैं। कभी कभी अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं। क्यों? एक औरत की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को वो ही पालेगी, आदमी नहीं पालेगा क्या? और आज अगर किसी परिवार में
आदमी औरत मर भी जाती है और औरत नहीं रहती है, तो आदमी 1 महीने के अंदर शादी कर लेता है दूसरी, तो औरत नहीं करती है। औरत क्या होता है कि अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो आदमी का मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर आदमी के लिए नहीं है ये, कोई कोई ऐसे होते हैं। सबसे पहले तो परिवार में मतलब अपने बीवी बच्चों को, जिसको तुम लाए हो, उसका सम्मान करना तो सीखो। तुम्हारे लिए हड्डी पसली एक कर देते तो उसके लिए सम्मान करना तो सीखो। वो क्यों मजबूर कर देते हो उस औरत को कि वो घर छोड़ने में मजबूर हो जाएगी, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी तुम्हारी चौखट से बाहर जाना चाहती है, हैं? तो यही चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में, कई चीज़ें होती है। कई तो औरतों के किस्से अगर उटपटांग वाले बताऊं तो मैं समाज में रहने लायक भी नहीं है कई औरतें, है ना। चलो अपना तुम गलती करते हो, अपनी तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं, आजकल बहुत फॉरवर्ड हो गया ज़माना, कुछ इच्छाएं हैं वो बात अलग है, लेकिन अपने देवरानी जेठानी में, पड़ोसियों में कई तो ऐसी हैं जो नहीं खा पाती हैं, पड़ोस में भी अच्छे से नहीं खा पाती हैं, पड़ोस में लड़ने में रहती हैं, समाज में लड़ने में रहती हैं। तो कई ऐसी भी हैं, ऐसी औरतों का कहानी भी बताऊंगी तो मतलब तुमको लगेगा कि यार इसी को पता है सब कुछ, लेकिन हर समाज में होता है, हर जगह पर होता है। कल परसों मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पर टेंट लगा के वो जो दराती वगैरह बनाते हैं, तो उन महिलाओं को भी देखती हूँ मैं, उनका वीडियो बनाऊंगी, कभी कुछ ले जाने के लिए होगा मेरे पास हाथ में तब मैं उनके पास जाऊंगी, सोच रही हूँ उनके बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊंगी तब मैं उनके पास जाऊंगी, ऐसे तो नहीं जाऊंगी। वो कोयले को बिल्कुल जला जला के अपना परिवार पाल रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, कचरे में रह रहे हैं, गंदगी नहीं दिख रही है, अपने परिवार पालने के लिए ऐसे भी रह रहे हैं। औरत को भी ये समझना चाहिए कि यार हमको एक छत मिली है, पति 2 वक्त की रोटी हमको दे रहा है, तो पत्नी को भी समझना चाहिए कि हम पति को अच्छे से रखें, अपना घर ना छोड़ें, है ना। और मार ही खा रहे हो, बहुत ही दुष्व्यवहार तुम्हारे साथ हो रहा है, तो वो भी गलत है कि भाई एक आदमी कब तक सहन करेगा। दुनिया भर की तो आजकल बीमारियां, 40-50 साल की तो उम्र है इंसान की, उसमें भी कई कष्ट इतने झेलने हैं, कई चीज़ें झेलनी है। किसी को तो हक ही नहीं मिलता है अपने घर परिवार में, कोई देवरानी जेठानी में लड़ने में रह जाते हैं, कोई अपने पति के साथ ही लड़ने में रह जाते हैं, कोई अपनी किस्मत से ही रोता है, कोई अपनी बीमारियां से रोता है, कोई आस पड़ोस में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा लेकिन आस पड़ोस में लड़ने में लगे रहता है। दिमाग तो किसी का खाली नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप के लिए जीना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में जियो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों के लिए करो कुछ, दोनों ने मिल के करना चाहिए, एक से नहीं होता है, नहीं बोल के भी नहीं होता है। मेरे तो मैं सच बताऊं तो ये बात सच है कि मेरे पति मेरे से बहुत कम बोलते हैं, मैं भी कम बोलती हूँ, क्यों हमारी हर बात में मतलब लड़ाई हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि यार बहुत कम बोला जाए, लिमिट का ही बोला जाए, तो इसलिए मैं बहुत कम बोलती हूँ। तो मैं कहाँ हूँ क्या हूँ मैं बाद में बताऊँगी आपको, और किस तरीके से मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, किस पर्पज़ से दिखाना चाहती हूँ, क्या आप तक बात पहुँचाना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।